नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी नेगेटिविटी को इंस्टेंटली रिलीज़ कर देगा अगर आप इस बात को समझते हो तो। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, मैंने लिखा है स्टॉप मैनिफेस्टिंग और ये कोई क्लिकबेट नहीं है। और ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको पूरी वीडियो में जस्टिफाई कर दूंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन होती कैसे है और कैसे हमारे माइंड में चल रही स्टोरीज हमारी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करती है। और उससे ठीक एक दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं कैसे मैनिफेस्ट करता हूँ। और उस वीडियो में मैंने ये एक लाइन बोली थी कि मैं मैनिफेस्ट कभी नहीं करता, मुझे मैनिफेस्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसको एक लाइन में मैंने समराइज इस तरीके से किया था कि मैं मैनिफेस्ट करता नहीं हूँ, मैनिफेस्ट हो जाता है। और कल वाली वीडियो की जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर एक कमेंट आया था बहुत लंबा सा, तो वो मैं आपको रीड करता हूँ और उनको जो मैंने रिप्लाई दिया वो भी मैं रीड करता हूँ। उन्होंने कमेंट में लिखा है, ये सब कुछ भी काम नहीं करता, सब कुछ बकवास है। सच होता तो मेरा बीएफ जो मुझसे विदाउट फिजिकल रिलेशन मुझसे रिलेशन नहीं रखना चाहता, उसका माइंडसेट कुछ तो चेंज हो जाता। 1% भी नो इम्प्रूवमेंट। कितने दिनों से अफर्मेशंस दे रही थी कि ही लव्स मी अनकंडीशनली, ही इज मैड फॉर मी, ही इज टेक्सटिंग मी नॉन स्टॉप। कुछ नहीं हुआ, ही इज स्टिल वेरी स्टबर्न। अब यहाँ पर अगर आप मेरे थोड़े से भी पुराने स्टूडेंट हो या फिर आपने मुझे काफ़ी टाइम पहले से फॉलो करना स्टार्ट किया है तो आपको पता होगा इस जगह पे ये सिचुएशन उनकी लाइफ में क्यों आ रही है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो आगे आप समझ जाओगे। उनको रिप्लाई करते हुए किसी और ने ये कमेंट किया है। उन्होंने ये कमेंट किया है, भागो इन रिलेशनशिप को छोड़ करके जितना जल्दी हो सके डियर। ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है और इंसान का रियल नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है। तुम अगर उसके साथ उसके हिसाब से भी रह लोगी तो क्या गारंटी है कि वो बाद में तुमको छोड़ नहीं देगा। जो ये सब बोलता है एंड वो ऑलरेडी वैसे किसी और के साथ किया होगा। अच्छे घर के लड़के डायरेक्ट शादी करते हैं, ये सब प्ले बॉय का काम है। प्यार के नाम पर यूज़ करना, अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं हाथ लगेगा। अपने टाइप का लड़का ढूंढो, हवसी दरिंदा नहीं। आगे आपकी मर्जी डियर। अब जिन्होंने ये रिप्लाई किया है इनके कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं लाया जा सकता, लेकिन इनका जो कमेंट है वो 100% सही है। वहाँ पे चेंज लाना भी क्यों है जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल हमेशा आपके परसेप्शन में होता है, ना कि रियलिटी में। यानी रियलिटी में कोई पर्सन है, उसका कुछ नेचर है, उसकी कुछ हैबिट है, उसकी लाइफ में कुछ अपने डिसीजंस है। उसको आप या मैं नहीं चेंज कर सकते क्योंकि हर किसी की लाइफ की अपनी डिज़ायर होती है। अगर कोई पर्सन इस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता है तो वो जिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ गलत है और फिर भी हम उसको चेंज करने जा रहे हैं तो हमें उसको चेंज ना करके अपने परसेप्शन को चेंज करना चाहिए। यानी एक शब्द में अगर मैं इसको एक सेंटेंस में रिपीट करते हुए बोलूँ तो कहावत के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी ही रहती है। अब आपको पता है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, स्टिल आप उस टेढ़ी की दुम वाले के साथ रहना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। उसकी टेढ़ी दुम को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो ऑब्वियसली ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मुश्किल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोनों लोग अपनी डिज़ायर्स को लेकर के बहुत स्ट्रांग है। एक चाहता है कि एक बेटर रिलेशनशिप हो, एक चाहता है कि फिजिकल रिलेशनशिप हो। अब ऐसे में जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने ये कमेंट करते हुए कहा है कि मैंने बहुत एफर्मेशन दी। अब यहाँ पर अगर सबसे बड़ी मिस्टेक देखोगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक है ही यही कि वो सीधा सामने वाले पे फोकस्ड है, ना कि अपने ऊपर। वो अनकंट्रोलेबल चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो कि है दूसरा एक इंसान जो खुद की वैल्यू रखता है, जो खुद के बारे में सोच सकता है, जिसके खुद के थॉट्स और फीलिंग्स है। और अपने लिए ना सोच करके उस पर्सन के लिए जब वो सोचते हैं तो सामने वाला पर्सन और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है अपनी डिज़ायर को लेकर के। क्योंकि इस तरफ जो पर्सन है वो पूरी तरह से रेडी है, अपनी पूरी लाइफ देने के लिए रेडी है सामने वाले इंसान के लिए। और क्योंकि सामने वाला रेजिस्ट नहीं कर रहा है, सामने वाला अपनी डिजायर को लेकर के पूरी तरह से स्ट्रांग है, तो उसकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है जो वो चाह रहा है। यानी वो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को, उसका नेचर ही ऐसा है। उसका नेचर ही ऐसा है कि वहाँ पर वो गिल्ट फील नहीं करता, वहाँ पर वो नेगेटिविटी फील नहीं करता, अपनी डिजायर को लेकर के स्ट्रांग है और उसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो अब अगर इस वाले शिफ्ट को अगर आप लाना चाहो, इस जगह पर अगर आप हो और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो जिन्होंने ये कमेंट किया है, तो इसके लिए मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई भी दिया है। वो रिप्लाई भी मैं आपको रीड करता हूँ, फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। मैंने उनको रिप्लाई करते हुए ये कहा है, ये उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करे तब जा कर के आप अच्छा फील करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आपके कमेंट से ही साफ पता चलता है कि इस माइंडसेट में आप कभी भी ना तो उस पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे ना किसी और इंसान को। अगर मैनिफेस्ट होगा भी तो वैसा इंसान मैनिफेस्ट होगा जो इंसान तो डिफरेंट होगा, लेकिन उसकी सभी हैबिट्स इस वाले इंसान से मिलती होंगी, इवन इससे भी वर्स्ट। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन इस वाइब्रेशन में आप इसके अलावा कुछ और मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और इस जगह पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो आपको जेन्युइनली कुछ सबसे अच्छा रिकमेंड करूँ मैं तो ये होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना छोड़ दो और उससे रिलेटेड वीडियोस भी देखना छोड़ दो, क्योंकि ये आपके फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। अब इस जगह पर अगर आप देखो तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस वाले सेंटेंस का, या आप बोलो इस वाली कन्वर्सेशन का। एक तो यहाँ से टीचिंग्स की बात आती है कि अब्राहम की टीचिंग्स में एक्यूरेसी है जो बाकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स में नहीं है, या दुनिया के किसी भी टीचर में नहीं है। अब्राहम बेसिकली ये कहते हैं हमेशा अपने ऊपर फोकस करो, दूसरों को चेंज मत करो, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो। आप जैसे दुनिया को देखोगे ये दुनिया आपके लिए उस तरीके की हो जाएगी। और यही लाइन आप देखोगे आपको भगवत गीता में भी श्लोक में मिलेगी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब आप इस दुनिया को जिस तरीके से देखोगे ये दुनिया आपकी हो जाएगी उसी तरीके की। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वाले पर्सन को देखो जिन्होंने ये कमेंट किया और उनके कमेंट पे जिन्होंने रिप्लाई किया, या आप जो ये वीडियो देख रहे हो हमारे और आपके अकॉर्डिंग वो पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो वो ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा एक ओपन पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देख करके देखो। जैसे वो पर्सन है सामने में जिसके बारे में वो बात कर रही हैं, उस पर्सन के मैनिफेस्टेशन के पावर को देखो या उसकी अलाइनमेंट को देखो उसके सब्जेक्ट के साथ, यानी वो जिस तरीके का इंसान है वो उसी तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहता है। अब इसमें मैं सही या गलत में नहीं पढ़ रहा, मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से वो मैनिफेस्ट कर रहा है इस चीज़ को। वो अपनी डिज़ायर को लेकर के क्लियर है, वो उसी तरीके से रहना चाहता है, उसके अलावा कुछ भी वो अपनी लाइफ में नहीं चाहता। तो ऐसे में क्या है, उस पर्सन का फोकस पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो वो अपने अराउंड उस तरह के पर्सन्स को हमेशा अट्रैक्ट करेगा जो उसके लिए हमेशा परेशान होंगे, क्योंकि वो पर्सन किसी एक पर्सन के पीछे परेशान नहीं है, उसका अपना कुछ इंटेंशन है, वो इंटेंशन उसका पूरा होना चाहिए। और वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के पीछे नहीं है कि वही पर्सन से उसकी ये डिज़ायर पूरी हो। उसको है कि बस मुझे ये डिज़ायर पूरी हो तो मैं रिलेशन में रहूँगा, अदरवाइज मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब ऐसे में देखोगे क्या होगा, जो पर्सन उसके साथ अट्रैक्ट होगा, जो उसके अराउंड रहेगा, उसे उसके तरीके से रहना होगा क्योंकि उसने अपने माइंडसेट में ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर रखी है। और दूसरा वाला पर्सन क्योंकि उसकी लाइफ में वही अट्रैक्ट हो सकता है जो अपने माइंड में उतना क्लैरिटी नहीं रखता है, या फिर इस तरह के बिलीफ रखता है कि उन्हें इसी तरह के पर्सन हमेशा मिलेंगे। या फिर देख लो उस तरीके का पर्सन जिसको बस अपने जीवन में प्यार चाहिए और कुछ नहीं, और उस प्यार को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। जैसा सामने वाला बोलेगा वो मानेगा या मानेगी, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन का नेचर है डोमिनेटिंग वाला, डोमिनेट करने वाला। तो डोमिनेट के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे, जैसे हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, दूसरे वाले का नाम नहीं मुझे याद आ रहा क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक जन डोमिनेट कर रहा है तो दूसरा उस वाली पावर को सहेगा, उसकी प्रॉब्लम को सहेगा, यानी वो नेगेटिविटी को सहेगा उस जगह पे। तो यहाँ पर देखोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की गलती नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 100% काम कर रहा है, लेकिन उसके फेवर में काम कर रहा है। और यहाँ वाला पर्सन क्या कर रहा है, अपने ऊपर फोकस ना करके सीधा सामने वाले के पीछे परेशान है कि वो चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, क्योंकि अब वो अपनी डिजायर को लेकर के क्लियर है, वो चेंज नहीं होने वाला। ना ही आपका उस पर कंट्रोल है। कंट्रोल किस जगह पे है, अपने परसेप्शन के ऊपर है। अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो ये टोटली आपके ऊपर है, लेकिन आप इस वाले पर्सपेक्टिव में उसको देख करके कभी भी चेंज नहीं ला सकते। पर्सपेक्टिव में चेंज लाना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप पूरी तरह से खुद के ऊपर फोकस करते हो। और यही चीज़ मैं स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक अपने चैनल पे सिखाता आया हूँ। अगर मैं जब क्लासेस भी लेता था ना, तो क्लासेस मैंने क्यों छोड़ी, अगर आप देखोगे तो क्लासेस छोड़ने का सबसे रीज़न बड़ा जो था वो था मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरी नेगेटिविटी। क्योंकि इतना क्लासेस ले करके मैं ये बात समझा के लोगों को थक चुका था कि एक अकेला मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होता है, एक अकेला मेडिटेशन काफ़ी होता है, उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप नहीं भी करो तो चलेगा। क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने कभी कुछ मैनिफेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ मेडिटेशन किया, अपने लिए मेडिटेशन किया, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन किया। बदले में मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती चली गई जो मुझे चाहिए था। अब ये मैं लोगों को बताता था, लोग बोलते थे कि आप टेक्निक बताओ, ये मैं लोगों को बताता था, फिर वो अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे कि मैं इस जगह पे क्या करूँ। मैं बोलता था मेडिटेशन करो, फिर वो वापस अपनी 5 मिनट प्रॉब्लम सुनाते थे, फिर मैं बोलता था मेडिटेशन करो, फिर वो प्रॉब्लम सुनाते थे, फिर मैं बोलता था मेडिटेशन करो, फिर वो पर्सन हटते थे, दूसरे पर्सन आते थे, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाते थे, मैं उनको बोलता था मेडिटेशन करो, फिर वो अपनी प्रॉब्लम वापस सुनाते थे, फिर मैं उनको बोलता था मेडिटेशन करो, फिर तीसरा पर्सन आता था, वो भी अपनी प्रॉब्लम सुनाता था, मैं उसे कहता था मेडिटेशन करो, फिर आगे वही प्रॉब्लम सुनाता था, फिर मैं बोलता था मेडिटेशन करो, और फिर अगले दिन सेम पर्सन सेम प्रॉब्लम फिर रिपीट करता था, फिर मैं उसको बोलता था मेडिटेशन करो। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे मैं ये बोल बोल के ही थक चुका था, मेरे अंदर इतनी हिम्मत बची ही नहीं थी कि मैं आगे जाऊँ इस जगह पे।
और पर्सनली किसी को मेडिटेशन सिखाऊं, क्योंकि मेरी लाइफ अगर मैं देखूं, मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग रही है जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। मेरी लाइफ में कोई चीज़ की कमी कभी नहीं रहती, हर चीज़ अच्छी रहती है और मुझे पता है सारी चीज़ें मेरी वाइब्रेशन से होती है। और जब क्लासेस छोड़नी थी ना, तो क्लासेस छोड़ने का डिसीजन मेरी लाइफ में आप बोल दो बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि वो जो क्लासेस जो थी वो आप समझ लो मेरी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा थी। एक एग्जाम्पल से अगर आप समझ लो कि अगर मैं महीने के 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ तो 1 लाख रुपए सिर्फ मैं क्लासेस से कमाता हूँ। तो यहाँ पर क्लासेस को छोड़ना मतलब मंथली 1 लाख रुपए से ऊपर अमाउंट छोड़ देना। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्लास में कि मुझे 1 लाख रुपए महीने के छोड़ देना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और वही मैंने किया भी। और जो उसका अंत में जो उसका आना था वो आया भी। जैसे अगर मुझे पता था कि हाँ ये चीज़ होगी, ये क्लासेस अगर छूटेगी तो मेरी इनकम आधी से भी कम हो जाएगी, और वो हुई भी। और उसके लिए मैं प्रिपेयर था, क्योंकि मुझे पता था चीज़ें सिर्फ मेरी वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है। मुझे पता है कि ये चीज़ होने वाली है तो ये चीज़ होगी ही होगी, और वो चीज़ हुई। और उसके बाद मुझे पता था कि ये कुछ टाइम में मैं इसको वापस से सही कर लूँगा, वो मैंने कर भी लिया। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एट द एंड डिसीजन ये आया क्लासेस नहीं लेने का, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। सिंपल सी बात है। अब अगर अभी आप मेरी वीडियोस भी देखो तो मैं वीडियोस में सिर्फ अपनी वीडियो बनाता हूँ और उसके बाद कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करता। रिप्लाई क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना भी बोल लूँ, बहुत लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि मेडिटेशन करने से सब कुछ पॉसिबल है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अपना टाइम वेस्ट करने में। जब मैं लाखों रुपए छोड़ सकता हूँ कि मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो मैं फ्री में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। और ये मैं बहुत ब्लंट होकर और बहुत ओपन हो करके मैं इस बात को आपके सामने कह रहा हूँ। वो कल वाले कमेंट का भी मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्या मन किया, आज मैं उसको रिप्लाई कर दिया। और ना ही आज मेरा वीडियो बनाने का मन था, लेकिन उस कमेंट को जब मैं रिप्लाई कर रहा था तो उसी वक्त इस वीडियो का आइडिया आ गया, तो इमीडिएटली मैंने इसको बना दी वीडियो को। तो यहाँ पर अगर आप एक्यूरेसी देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस पर्सन के फेवर में काम कर रहा है, ना कि इस पर्सन के जिन्होंने कमेंट को लिखा है। अब अगर इनको चाहिए कि इनको अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो इनको अपने डिज़ायर्स को लेकर के स्ट्रांग होना होगा कि मुझे इस तरीके का पार्टनर चाहिए या इस तरीके की लाइफ चाहिए, और इस तरीके से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मेडिटेशन जब आप कर रहे हो तो बेसिकली आप उस इंटेंशन के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि ये सब जो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है, जो आपको ये रियलाइज़ कराती है कि आपको आपकी लाइफ में क्या नहीं चाहिए, तो वहीं से आपकी डिज़ायर्स आती है कि आपको क्या चाहिए। इस तरह की सिचुएशन पे जब आप फंसते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ मुझे एक बेटर रिलेशनशिप चाहिए, और वो वर्टेक्स में ऑलरेडी रेडी है। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि आपको उसकी अलाइनमेंट में होना होगा, तभी वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। जब तक वो आपकी उसकी अलाइनमेंट में होंगे नहीं, आप भूल जाओ कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान आपको बोल दे कि आप ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, मिल जाएगा, 100% झूठ है। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। जब तक ये वाइब्रेशन चेंज नहीं होगी तब तक रियलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, 1% भी नहीं। और जैसा उन्होंने कमेंट में लिखा था, 1% भी सामने वाले के बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे होना वही है, क्योंकि अलाइनमेंट में सामने वाला है अपने डिज़ायर के साथ, और आप अलाइनमेंट में नहीं हो अपनी डिज़ायर के साथ। आप बस कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती सामने वाले को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर मेरी पूरी जर्नी में देखो तो मैं तो बस मेडिटेशन करता गया, अब्राहम को पढ़ता गया, अब्राहम जो बोलती गई उसको सच मानता गया, क्योंकि अब्राहम ने हमेशा मुझे एक बोलोगे फ्रीडम दी, चूज़ करने की फ्रीडम दी अपनी लाइफ में, किसको चूज़ करूँ किसको ना चूज़ करूँ, चाहे वो कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो, जो कुछ भी हो। और ऐसी सिचुएशन में जब आप पढ़ते हो ना, जैसे सामने वाला पर्सन है और ये पर्सन है, सामने वाले पर्सन के फेवर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इस वक्त क्या होगा, जिन्होंने कमेंट लिखा है उनकी ईगो हर्ट होगी, वो अंदर से परेशान हो जाएंगे, अंदर से टूट जाएंगे। तो उनकी एक नेचुरल इच्छा होगी कि वो पर्सन मुझे पसंद क्यों नहीं करते, मैं क्यों नहीं उस पर्सन को डिजर्व करती या करता, मुझे वही चाहिए। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि वो पर्सन आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी ईगो को हर्ट हुआ है, इसलिए आप उस पर्सन को डिज़ायर कर रहे हो। एक बार आप उस पर्सन को पा करके देखो, यानी एक बार आप अपनी अलाइनमेंट में आ करके देखो, पर्सन भागता हुआ आएगा, आप लात मार के उसको भगाओगे। और यही चीज़ जनरली होती है। मैं ये नहीं कहता कि लोग इस जगह पे मैनिफेस्ट नहीं करते, वो रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करते हैं, वो पर्सन भी उनके अकॉर्डिंग हो जाता है, लेकिन एट द एंड चॉइस उनकी होती है कि मुझे रखना है या नहीं रखना है। अगर आप उसी पर्सन को चाहते हो तो आपकी डिज़ायर उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपको ये होना चाहिए मुझे चाहिए इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी मुझे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आप रख रहे हो कि सामने वाले की डिज़ायर है मुझे उसको जज नहीं करना, मुझे उसकी लाइफ को जज नहीं करना, साथ ही मेरी भी डिज़ायर है मुझे भी अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना है। तो अगर सामने वाला उस वाले करंट रियलिटी में आप समझ लो या फिर उस वाली चीज़ में आता है तो वो रहेगा या रहेगी, नहीं आता है तो नहीं रहेगी। तो ये होगा कैसे, जब फोकस होगा अपने आप के ऊपर, ना कि किसी और के ऊपर। तो इसीलिए एट द एंड मैंने उनको ये रिप्लाई किया कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन छोड़ दो और उससे रिलेटेड वीडियोस देखना भी छोड़ दो। और इसको भी देखोगे तो ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि रस्सी को आप जितना खींचोगे ना तो एट द एंड वो टूट ही जाएगी, आप उसको बचा नहीं सकते। और रस्सी तो टूटेगी ही, लेकिन आपके हाथों को भी वो नुकसान पहुंचाएगी, आपके हाथों में भी चोट दे करके जाएगी।
उस रस्सी को खींचना छोड़ दोगे तो वो आपके जो हाथों में प्रॉब्लम हो रही है वो आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे, उस पेन से आप निकल जाओगे, और पेन से निकल जाओगे तो आप एक बेटर जगह पे पहुंच सकते हो। बेसिकली ये लेट गो का प्रोसेस है कि जब आप इन चीज़ों को देखना छोड़ दोगे या इनके बारे में पढ़ना सुनना छोड़ दोगे तो यहाँ पर होगा ये कि आपकी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी बहुत हद तक, और उस जगह पर आप अपने आप से रास्ता ढूंढना स्टार्ट करोगे। और जैसा अब्राहम कहती है, वेन एवर यू आस्क इट इज़ ऑलवेज गिवन, नो एक्सेप्शंस। इसका मतलब है कि आप जब भी मांगोगे यूनिवर्स आपको हमेशा देगा बिना किसी एक्सेप्शंस के, यानी चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो या ना करो, दोनों ही सिचुएशंस में आपको वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, दुनिया के हर एक इंसान या हर एक एनिमल के लिए सेम वर्क करता है। तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो या ना करो, मैटर बस ये करता है कि क्या आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। अलाइनमेंट का मतलब अच्छा फील करना, रेजिस्टेंस का मतलब बुरा फील करना। जब तक आप बुरी फीलिंग में हो तब तक आप अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और जब जब आप अच्छा फीलिंग में हो आप बुरी मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आप समझ लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जस्टिस है कि यहाँ पर जैसे 2 पर्सन थे, एक अपने फेवर में चीज़ों को मैनिफेस्ट करा रहा था क्योंकि उसकी इंटेंशन पूरी क्लियर थी, दूसरा कन्फ्यूजन में है, दूसरा परेशान है, तो उसके लिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है जो उसके हिसाब से सही होना चाहिए, यानी बेसिकली उसके हिसाब से तो गलत है, लेकिन उस जगह पे मैनिफेस्ट वो हो रहा है जो उसकी वाइब्रेशन में आ रहा है। यानी एक तरफ जो पर्सन पूरा स्ट्रांग है अपनी डिज़ायर को लेकर के, दूसरी तरफ उससे अपोजिट पर्सन है जो स्ट्रांग नहीं है, ये दोनों के लिए वर्क कर जा रहा है, ये दोनों को यूनिवर्स साथ जोड़ दे रहा है। तो ये समझना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को वापस देख लीजिएगा, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि कल और परसों वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने इन शब्दों के बारे में बात की है। जिस वीडियो में ये कमेंट आया है वो वीडियो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है, और उससे कल वाली वीडियो जो थी वो आपके राइट साइड पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।